वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से अहम मुलाकात। ईरानी सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई माहदे के बारे ब्रीफ किया। वज़ीर दाखिला ने मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे से मुतालिक ईरानी सदर को एतमाद में लिया। ज़राए ईरानी मीडिया का कहना है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खलीजी ममालिक, ईरान और अमरीका के आला हुकाम के साथ तसलसल के साथ राबते में हैं। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताल्लुकात गहरे करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान से मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने से बाहमी मफादात यकीनी, इलाकाई इस्तेहकाम मजबूत होगा। पाक ईरान मुज़ाकरात में वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी भी शरीक हुए। मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मिले। ख़ित्ते की सूरत हाल और पेशरफ्त पर बातचीत। ईरान के हवाले से सूरत हाल बेहतर जा रही है। अमरीकी फ़ौजी दस्तों का अपना हरमुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान से ख़तरात के बायस ट्रंप ने गुज़श्ता माह नेटो इजलास के बाद तुर्की से निकलने के लिए खुफिया ऑपरेशन की तस्दीक कर दी। कहा परवाज़ की तब्दीली के दौरान सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल कर रहा था। जिस तैयारे में सफ़र किया उसे ज़्यादा ख़तरा लाहक हो सकता था। मुझे ईरान पर भरोसा नहीं, इसने मुसलसल झूठ बोला। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया था कि सदर ट्रंप टीवी कैमरों के सामने एयरफोर्स वन में सवार हुए। बाद में उन्हें खुफिया तरीके से केटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल किया गया जो उन्हें बरतानिया तक ले गया। ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई कहते हैं अमरीका को सालिसों के जरिए पहुंचाई गई शराइत तस्लीम करना होंगी। वाशिंगटन को जंग ख़त्म करना होगी। ईरान के मुंजमद असासे बहाल करना होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर ने कहा ईरान की शराइत पूरी होने तक आबना हुर्मुज़ नहीं खोली जाएगी। उधर पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिबी ने दावा किया है कि खलीज फारिस में अब भी एक अमरीकी जंगी जहाज़ मौजूद नहीं। ईरान पर मुसल्लत जंग के वक्त खलीज फारिस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज़ थे। अमरीका और ईरान अब माहदे के करीब पहुँच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में दावा। कहा अमरीका ईरान में माहदे या मुफाहमत के इम्कानात बढ़ गए। गुज़श्ता 2-3 दिन से मिलने वाले इशारे बताते हैं दोनों ममालिक अब माहदे के करीब पहुँच चुके। हालात एक बार फिर अमन माहदे के हक़ में बनते दिखाई दे रहे हैं। अमरीकी फ़ौज का नाकाबंदी तोड़ने वाले कार्गो जहाज़ पर हमला। सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर पानामा के जहाज़ को निशाना बनाया। जहाज़ ईरानी बंदरगाह तक जाने की कोशिश कर रहा था। 55 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 3 जहाज़ गैर फाल किए। मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं, ये दिफाई माहदा अमन और ख़ित्ते की खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फिर वाज़ेह कर दिया। अक़लियतों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान में हर मज़हब के पैरोकारों को बतौर पाकिस्तानी मुसावी हुकूक़ हासिल हैं। अक़लियती बरादरी ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया। मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे ने तवील मुद्दती दिफाई शराकत दारी गहरे ताउन के लिए मजबूत फ्रेमवर्क कायम किया। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का पाक सऊदी तुर्की दिफाई माहदे का खैर मकदम। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, शहबाज शरीफ और तैयब उर्दवान की काविशों को सराहा गया। दूसरी जानिब सऊदी फरमानरवा शाह सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मक्का मुश्तरका दिफाई माहदा तीनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त करार। इजलास के दौरान बहरी रास्तों की सलामती पर गौर। यमन और फ़लस्तीन की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया।
मजनी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाला लई बिफर गया। रात 1 बजे शुरू होने वाली बारिश से हर तरफ पानी पानी। मुस्लिम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, आर्या मोहल्ला में पानी दाखिल। जावेद कॉलोनी के मकीनों ने छतों पर पनाह ले ली। गोलड़ा में सबसे ज्यादा 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सुबह नाला लई में पानी की सतह 22 फीट से बुलंद हो गई। खतरे के सायरन बजा दिए गए। रेस्क्यू टीम्स अलर्ट, करीबी आबादी को इनखला की हिदायत। बारिश थमने के बाद से नाला लई का लेवल नीचे आ गया। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह कम होकर 9.5 फीट हो गई। अलर्ट बरकरार। उधर मकबूजा, जम्मू और मुल्हिका इलाकों में होने वाली तेज बारिश से शकरगढ़ के नाला बई में तोखियानी 20 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। फसलें डूब गईं। सुकमाल कॉजवे ज़ेर-ए-आब आने से शहर में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मेंगड़ी पुलिस से पैदल गुजर का बंद कश्तियाँ इस्तेमाल की जाने लगी। आज के लिए पेट्रोल 1 रुपया 70 पैसे सस्ता। नई कीमत 325 रुपये 92 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे इजाफा। नई कीमत 382 रुपये 25 पैसे लीटर हो गई। 12 अगस्त के लिए कीमतों की ये नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात का एक और दौर बेनतीजा ख़त्म। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल आज 5वां रोज़। मुतालिबात तस्लीम न होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मीर रजा को पीछे से गोली लगी, जिस्म तेजाब से जलाया गया। कत्ल से मुतालिक मज़ीद शवाहिद सामने आ गए। पीछे से गोली मारे जाने पर शर्ट पर गन पाउडर और तेजाब के शवाहिद मिल गए। रिपोर्ट के मुताबिक खून के नमूनों में बेहोशी की दवा के असरात पाए गए। मीर रजा का DNA वालिदैन से मैच कर गया। सैंपल रिपोर्ट आ गई। दूसरी जानिब मीर रजा के वालिद और वकील ने पुरानी तहकीकाती टीम पर सवालात उठा दिए। वकील जबरान नासिर कहते हैं नई तफ्तीशी टीम को बिगड़े हुए शवाहिद मिले हैं। सफाक दरिंदों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने कहा तेजाब की बोतलें, गेस्ट हाउस और लाश मिलने का मकाम इंतहाई मशकूक हैं। हमें वाटर बोर्ड दफ्तर के करीब तेजाब की 5 बोतलें नजर आईं। गेस्ट हाउस की वीडियो आज तक हमें नहीं दी गई। तारीख को 3:57 पे मीर रजा का रेट आ गया। बिल्कुल मैंने कबूल किया उसका रेट। जैसे वो आ गया 9 मिनट 2 मिनट और उसमें टाइम ले लिया, तो 2 मिनट के बाद वो आ चुका है 9 मिनट में मैंने रेट स्टार्ट कर लिया। फिर उसी गली से निकल गया ये खालिद बिन वलीद रोड की तरफ। तो जैसे हम निकल गया खालिद बिन वलीद रोड की तरफ, फिर मैंने 1 मिनट ले लिया। बिल्कुल मैं आगे चला गया। जैसे वो रास्ता बता रहा था मुझसे रशे बिल्कुल जा रहा था। बैंक के सामने 1 मिनट में हम गया, गाड़ी थोड़ा सा आगे लेके गया, मैंने उसको छोड़ दिया। मीर रजा को घर से गुलिस्तान जौहर ले जाने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बयान सामने आ गया। एहसानुल्लाह ने बताया मीर रजा की राइड 28 जुलाई को रात 3:57 पर मौसूल हुई। 4:06 पर मीर रजा की लोकेशन पर था। मीर रजा के बताए हुए रास्ते के जरिए इन्हें मंजिल तक पहुंचाया। तारिक रोड, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड, डालमिया और फिर गुलिस्तान जौहर पहुंचे। मीर रजा की राइड का रिकॉर्ड कंपनी में भी मौजूद है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला ज़िला बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर 15 अगस्त को रीपोलिंग होगी। LA-15 के 9 और LA-16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का ऐलान। LA-15 में पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर को 1622 वोटों के साथ बरतरी है। LA-16 में नून लीग के मीर अकबर को 3225 वोटों के साथ बरतरी है। इलेक्शन कमीशन ने LA-17 का इंतखाबी नतीजा भी रोक लिया। नून लीग के मोहसिन अजीज़ के एहतजाज के बाद नतीजा रोका गया। सीट पर पीपल्स पार्टी के मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल राठौड़ कामयाब हुए थे। सिंध हाई कोर्ट में नए तैनात होने वाले 3 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस हुमायूं खान, जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस शाहनवाज मेमन शामिल। तकरीब हल्फ बर्दारी सिंध हाई कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने जजेस से हल्फ लिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्द अनासर तशद्दुद के जरिए बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानी हुकूक बिलखुसूस मिसिंग पर्सनस के उन्वानात को रियासत मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
एलएड की पसंद बयानी से पाकिस्तान को कमज़ोर करने के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। अफगान अबूरी हुकूमत को अपने आलमी वादों की पासदारी करना होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तलबा से खिताब। कहा, बलूचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। बलोच अवाम की तरक्की, खुशहाली और बका पाकिस्तान की मजबूती में है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की गवादर आमद, सियासी जमातों के वफ्द से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल और अवामी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल। सिक्योरिटी फोर्सेस की रावलपिंडी में कार्रवाई। माल रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। ज़िला खैबर का रिहायशी था। मारा गया मुलजिम PTI का सरगर्म रुकन था। मुलजिम से पार्टी परचम, असलहा, गोलियां और अहम दस्तावेजात बरामद। ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन पार्टी की जुमला क़यादत से मुसलसल राब्ते में था, उनकी हिदायत पर अमल करता था। तर्जमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है मुलजिम ने फोर्सेस पर फायरिंग की। पेट्रोलिंग टीम का एक एहलकार जख्मी हुआ। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजी कमांड जनरल सैयद आमिर रज़ा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाज दिया गया। ईवान सदर में पुरवकार तकरीब हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल सैयद आमिर रज़ा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स और दीगर हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान में एहतसाब का जामे निज़ाम मौजूद है। शहरियों के मालूमात तक रसाई के हक के लिए वफाक और चारों सूबों में कवानीन मौजूद हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इदारों और डिपार्टमेंट्स का मुफस्सल मुवाख़ज़ा करती हैं। मशरक़ पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने 683 ऑडिट मुकम्मल किए। 224 अरब रुपए की बेकायदगियाँ सामने आई। 34% अफराद का पार्लियामेंट की मालियाती नज़्म ज़ब्त बढ़ाने की काविशों पर एतमाद का इज़हार। 52% समझते हैं कि हुकूमत तवील मुद्दती विजन के मुताबिक काम कर रही है। 43% को पुलिस इस्लाहात, 40% को आला अदलिया पर एतमाद, 82% ने सरहदों की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज पर एतमाद का इज़हार किया। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। शहर शहर सब्ज़लाली, परचमों की बहार, गलियां बाजार सज गए। अर्ज़ वतन से तजदीद वफा के साथ 79वें जश्न आज़ादी का शानदार टीजर जारी। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नौजवानों का कौमी इत्तेहाद और पाकिस्तान से वफा का दिलकश अंदाज। कोलंबिया में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 254 हो गई। ज़लज़ले से 1,500 इमारतें मुतासिर, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 5 शहरों के अस्पतालों में रेड अलर्ट। दुनिया के कुछ हिस्सों में आज मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन समेत चंद इलाकों से नज़ारा मुमकिन होगा। यूरोप, शमाल मगरबी अफ्रीका और शुमाली अमरीका के बास हिस्सों में जुज़वी सूरज ग्रहण दिखाई देगा। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में लोग इस फलकियाती मंजर को अपनी आंखों से नहीं देख सकेंगे। नेशनल चैंपियंस वनडे कप के पहले मैच में पाकिस्तान ग्रीन्स फाते। पाकिस्तान ग्रीन्स ने पाकिस्तान व्हाइट्स को 5 विकेटों से हरा दिया। 277 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा किया। फखर जमान की शानदार इनिंग्स, 104 गेंदों पर 123 रन बनाए। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो और मॉडल जॉर्जिना रॉड्रिग्स ने शादी कर ली। सोशल मीडिया पर शादी की अंगूठी वाली तस्वीर पोस्ट कर दी। हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी ने नया आलमी लैंड स्पीड रिकॉर्ड कायम कर दिया। बरतानवी कंपनी की तैयार कार को विंग कमांडर एंडी ग्रेन ने ड्राइव किया। गाड़ी ने दौरान ड्राइव 653.900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पकड़ी।